नमस्कार स्टूडेंट, मैं वीएस राजपूत। अब तक हमने 7 लेक्चर बना दिए। 7 लेक्चर में हमने पढ़ा था नियो हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन किस तरीका से हम बनाते हैं, उन्हें ज्ञात करते हैं। आपने समझा होगा अच्छी तरह से। आज इसी से आगे 8वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में किस तरीका से आईयूपीएसी नामकरण की रचना किन नियमों के आधार पर हम करते हैं। इनके लिए कुछ नियम हैं जो आपको पढ़ना है। उन नियमों के आधार पर पता चलता है कि हम किस तरीका से इनका नामकरण निकालेंगे। चलिए आज हम आईपीसी नामकरण के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान से सुने और अपनी कॉपी पर नोट करते चले। देखिए, कार्बनिक यौगिकों में आईयूपीएसी नामकरण की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम इनका नामकरण, इनके नामकरण की रचना कर सकते हैं। निम्न विधियां हैं। निम्न विधियां हैं। नंबर 1 है, सबसे पहला फर्स्ट नंबर है जनक श्रृंखला का चुनाव। जनक श्रृंखला का चुनाव करना, यानी जनक श्रृंखला का चुनाव हम कैसे करेंगे। आपको दे दिया जाए तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। आप सबसे लंबी श्रृंखला हमारी कौन सी बनेगी। अब किस किस में बनेगी ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, जनक श्रृंखला का चुनाव, श्रृंखला का चुनाव निम्न नियमों के आधार पर किया जाता है। निम्न नियमों के आधार पर किया जाता है। अब वो नियम कौन से हैं जिनके आधार पर हम जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। पहला नियम है संतृप्त यौगिकों। संतृप्त यौगिकों यानी संतृप्त यौगिकों में कौन से आते हैं, एल्केन आती है। कौन से आते हैं, एल्केन। संतृप्त यौगिकों या एल्केनों में जनक श्रृंखला का चुनाव, जनक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चलते हैं। जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं, के रूप में चुनते हैं। अब देखिए, संतृप्त यौगिक आपको पता होगा, आपको मैंने बता रखा है संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। यानी संतृप्त यौगिक उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है, सिंगल बंध आता है। यानी कार्बन सिंगल बंध से जुड़े होते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनती जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं CH2 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 CH CH2 CH3। यहां पर हम लिख दें CH2 CH3, इस पर लिख दें CH2 CH2 CH3। ये कार्बनिक श्रृंखला है और इस कार्बनिक श्रृंखला में हमें एक जनक श्रृंखला चुननी है। सबसे मुख्य श्रृंखला क्या होगी इसकी। देखिए, इसमें कौन कौन सी श्रृंखला बन सकती है। पहले तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस तरीका से हम कर रहे हैं तो 8 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। और एक कार्बन की श्रृंखला कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 की बन रही है भाई।
इसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की बन रही है। फिर यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की बन रही है। यानी हमने देखा, अगर हम यहाँ से अंकन करते हैं, यानी यहाँ से चुनते हैं श्रृंखला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की एक श्रृंखला बन रही है। और अगर हम इसे ऐसे चुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की बन रही है। अभी मैंने बताया था कि संतृप्त यौगिकों सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला क्या कहलाती है? जनक श्रृंखला कहलाती है। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? सबसे लंबी श्रृंखला ये होगी। इस वाली श्रृंखला को हम सबसे लंबी श्रृंखला चुन सकते हैं। ये इसकी मुख्य मेन श्रृंखला या जनक श्रृंखला कहलाएगी। समझ में आ गया होगा? यानी हमें क्या करना है? सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप देख रहे हैं 9 कार्बन आ रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हम सबसे लंबी श्रृंखला चुन सकते हैं। दूसरी श्रृंखला में केवल कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम ऐसे सीधे चुनते हैं तो उसमें 8 कार्बन आ रहे हैं। जिसमें कार्बनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है वही सबसे लंबी जनक श्रृंखला कहलाती है। तो सबसे लंबी जनक श्रृंखला क्या कार्बन की है? यहां पर लिख सकते हैं, इसी यौगिक में, इस यौगिक में या इस श्रृंखला में लिख लो, इस श्रृंखला में सबसे लंबी श्रृंखला 9 कार्बन की होगी। 9 कार्बन की होगी। कितने कार्बन की? 9 कार्बन की। समझ में आ गया? तो लेते हैं इसका CH3 CH CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये है। अब देखिए इसमें सबसे लंबी श्रृंखला हमें चुननी है। क्या करना है? पहले तो देख लीजिए सिरों से सिरों तक 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आ रही है। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 की आ रही है, इसमें कार्बन बढ़ गया। अब इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की आ रही है। यानी ऐसे चुनते हैं हम सीधे तो क्या की है? 6 कार्बन की। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। अगर हम ऊपर से ऐसे ले आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्बन की है। तो इसका मतलब ये हमारी मुख्य श्रृंखला यानी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली होगी जो 8 कार्बन की चुनी जाती है। ये वाली क्या कार्बन की होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की। तो हम कह सकते हैं इस श्रृंखला में जनक श्रृंखला 8 कार्बन की होगी। समझ में आ गया होगा किस तरीका से आपको जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। चलिए आगे देखिए, अगर यदि किसी जनक श्रृंखला में अगर दोनों सिरों पर क्या हो? प्रतिस्थापित दिए हो। देखिए इस तरीका से दिया हो, समान पोजीशन पर हो। यदि जनक श्रृंखला में समान स्थिति पर, यदि जनक श्रृंखला समान स्थिति पर दो बन रही हो तब हम कौन सी जनक श्रृंखला को मानेंगे? तो देखिए कौन सी जनक श्रृंखला को बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए CH3 CH2 CH CH2 CH3 C
CH3 CH3 CH3। अब देखिए इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन की है, और इससे संभालते 1 2 3 4 5 कार्बन की है। अब देखिए 1 2 3 4, इसमें 2 कार्बन की समान पोजीशन पर 2 श्रृंखलाएं बन रही हैं। कितनी बन रही है? 2। भाई 5 कार्बन की तो इधर सीधी बन रही है, और एक 5 कार्बन की ऐसी बन रही है एल रूप में। अब कौन सी को हम माने, या सीधी वाली को माने या इसे माने? तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, सबसे सही रूप क्या है इसका भाई, कौन सा मानेंगे? सबसे सही रूप है कि जिस श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखलाएं, पार्श्व श्रृंखला कौन सी होती है? जो लटकी होती हैं, जो श्रृंखला से लटकी होती है उन्हें पार्श्व श्रृंखला कहती है। जिस श्रृंखला में, जिस जनक श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला सबसे ज्यादा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य जनक श्रृंखला के रूप में मानते हैं। अब देखो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। अब देखो इसमें एक ही 5 श्रृंखला बन रही है, ये वाली, ठीक है। तो इस श्रृंखला में, इस श्रृंखला में एक पार्श्व श्रृंखला है, एक पार्श्व श्रृंखला है। इसकी दूसरी देखिए, अगर मैं दूसरी बना दूं, CH3 CH2 CH CH2 CH3 C CH3 CH3 CH3, आप देखिए यहां पर देखो वही है। अब हम कौन सी ले रहे हैं? हम ले रहे हैं एक, यहां से लो 1 2 3 4 5, इधर से हम ले रहे हैं। आप देखिए इसमें ये प्रथम जिस पर हमने अंकन नहीं किया है, ये आपको मैं ऐसे दिखा देता हूं, इसे बंद करके, ये बंद कर दिया मैंने, इस श्रृंखला को इस तरीका से ऐसे बंद कर दिया, और ये वाली श्रृंखला इस तरीका से बंद है, इस तरीका से। तो आप देखिए जो बंद है वो तो जनक श्रृंखला होगी, और जो बंद नहीं है, जो श्रृंखला जुड़ी हुई है, इसे हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। तो इस श्रृंखला से एक ही पार्श्व श्रृंखला जुड़ रही है, ये वाली 1 2 3 4, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम तृतीयक ब्यूटेन बोलते हैं। ये वाली श्रृंखला इस पर जुड़ी हुई है। अब देखिए इसमें देखो, इसमें जनक, इसमें 5 श्रृंखला क्या बनी भाई, इसमें एक 5 श्रृंखला तो ये जुड़ रही है, CH3 जुड़ रही है कि नहीं, बोलो यस या नो? यस। दूसरी ये 5 श्रृंखला जुड़ रही है, यस। अब तीसरी ये वाली जुड़ रही है। तो हमने क्या बताया था, यानी यदि जनक श्रृंखला समान स्थिति पर 2 बन रही हो, तब उसका चुना, उस जनक श्रृंखला को चुनते हैं, तब उस जनक श्रृंखला को चुनते हैं जिसमें पार्श्व श्रृंखला, जिसमें पार्श्व श्रृंखला अधिक होती है, अधिक होती है। तो आप देखिए इसे हम मुख्य जनक श्रृंखला नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें एक ही श्रृंखला है। इसमें क्या श्रृंखला है, इसमें 1 2 3 श्रृंखला है। तो इसमें पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला कितनी है, 3 है, 3 है। और इसमें केवल इस श्रृंखला में एक ही पार्श्व श्रृंखला है। तो हमारी मुख्य जनक श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये हमारी मुख्य जनक श्रृंखला हो जाएगी, जनक श्रृंखला होगी। देखिए भाई, यानी ये वाली हमारी मुख्य जनक श्रृंखला होगी, ये वाली नहीं होगी। यानी ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। सबसे बड़ी श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में कौन सी सही है, ये वाली सही है। क्यों सही है ये आपको पता पड़ गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 8 श्रृंखलाएं आ रही हैं, और इसमें केवल एक ही 5 श्रृंखला आ रही है, इसमें 3 आ रही है। 3 मैंने लिखा है, जिसमें सबसे ज्यादा 5 श्रृंखलाएं, वही सबसे क्या होगी, मुख्य या जनक श्रृंखला होगी। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई कौन से में, संतृप्ति यौगिकों में। कौन से यौगिकों हो गया, संतृप्त यौगिक। आगे चलते हैं हम असंतृप्त यौगिकों में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
इसकी दूसरा पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रो कार्बनों में जनक श्रृंखला उससे मानते हैं जिधर युग्म बंधों जिधर युग्म बंधों की संख्या अधिकतम होगी या युग्म बंध जिधर से नजदीक पड़ेंगे। भाई युग्म बंध होता है, इसमें क्या है, असंतृप्त है। असंतृप्त में दो युग्म बंध आते हैं, एक आता है द्विकबंध और एक आता है त्रिकबंध। तो द्विकबंध और त्रिकबंध दोनों ही क्या है, युग्म बंध कहलाते हैं। तो जिधर से, यानी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जनक श्रृंखला उधर से मानते हैं जिधर से युग्म बंधों की संख्या या तो अधिकतम हो या फिर जो जिधर से नजदीक पड़े, यानी द्विकबंध और ट्रिपल बंध जिधर से नजदीक बने। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल है इसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये हो गया CH आएंगे। अब देखिए इसमें द्विकबंध भी आ रहा है, त्रिकबंध भी आ रहा है। अब ये बंध किधर से नजदीक पड़ रहा है, भाई जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करते हैं, उधर से ही हम मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो देखो 1 2 3, इधर से ये तीसरे पड़ रहा है, इधर से ये पहले पर ही पड़ रहा है, तो किधर से करेंगे, इधर से। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारी जनक श्रृंखला क्या होगी, क्या कार्बन की होगी, 7 कार्बन की बनेगी। इस तरीका से ये हमारा, इसमें त्रिकबंध आ रहा है और इसमें द्विकबंध आ रहा है। तो जिधर से ये नजदीक होगा उधर से ही हमारी ये मुख्य जनक श्रृंखला होगी। यही इसका सही चुनाव होगा, सही जनक श्रृंखला, सही चुनाव। तो ये क्या है, जनक श्रृंखला का सही चुनाव होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा हम देख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और 2 2 6 CH2, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें द्विकबंध आ रहे हैं, और द्विकबंध किधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3, इधर से तीसरे पर आ रहा है, इधर से 1 2 पहले पर ही आ रहा है। तो इस तरीका से हम जनक श्रृंखला चुनाव कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर से करेंगे। ये इसका सही होगा, ये इसका सही चुनाव होगा। ठीक है। अगर यदि श्रृंखला में द्विकबंध व त्रिकबंध समान कार्बन पर आए तो श्रृंखला, जनक श्रृंखला का चुनाव, जनक श्रृंखला उधर से चुनते हैं जिधर द्विकबंध नजदीक होता है, द्विकबंध नजदीक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें देखिए इधर से पहली कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से भी पहली कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अब इसमें से हम जनक श्रृंखला कौन सी चुने, ट्रिपल बॉन्ड वालों से चुने या
डबल बॉन्ड भाव से। तो हमारी वरीयता सारणी के अनुसार हमारे दिग्बंध को वरीयता दी जाती है। इस कंडीशन में हम किसको वरीयता देते हैं? दिग्बंध को। तो दिग्बंध के तरफ से हम एक मुख्य श्रृंखला यहाँ चुनाव करते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार 5 कार्बन की हमारी ये जनक श्रृंखला होगी। कितने कार्बन की? 5 कार्बन जनक श्रृंखला बनेगी। किधर से बनेगी? जिधर से दिग्बंध आता है। इसके पहले कार्बन पर द्विबंध होगा और चौथे कार्बन पर त्रिबंध होगा। इस प्रकार से हम जनक श्रृंखला का चुनाव कर सकते हैं। अगर ये तो हो गया संतृप्त असंतृप्त है। अगर क्रियात्मक समूह दिया हो तो किस तरीका से करेंगे, ये भी देख लो एक पॉइंट, क्रियात्मक समूह वाला। तो तीसरा पॉइंट है ये, जिस श्रृंखला में मैं क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से श्रृंखला का चुनाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH OH CH2 COOH ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं। पहला क्रियात्मक समूह COOH वाला है, कार्बोक्सिलिक बोलते हैं इसे। दूसरा OH एल्कोहल बोलते हैं। अब इसमें से देखो ये वाला कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 1 2 तीसरी पर आ रहा है, और ये वाला पहली पोजीशन पर। यानी कार्बोक्सिलिक एक ऐसा क्रियात्मक समूह है, इसके कार्बन को सबसे कम नंबर यानी सबसे पहला नंबर दिया जाता है। तो हम किधर से चुनाव करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5। ये इसका सही चुनाव होगा। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो पहले कार्बन पर आ रहा है, और एल्कोहल कौन से यहाँ पे आ रहा है? तीसरे पर आ रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH CH3 CHOH CHO। इसमें क्या आ गया? एल्डिहाइड आ गया। अब देखो मुख्य श्रृंखला 1 2 3 4। तो मुख्य श्रृंखला किधर से चुनेंगे हम? जिधर से हमारा कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा। अब देखिए CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये क्या है? एल्कोहल है। इसमें CH3 क्या है? पार श्रृंखला है। तो CHO को हम सबसे कम नंबर यानी सबसे पहला नंबर देते हैं, 1 2 3 4। तो ये यहाँ से हम सही इसका चुनाव करेंगे, तो ये इसकी सही चुनाव होगा। तो इस तरीका से हम कार्बनिक यौगिकों में जनक श्रृंखला का चुनाव कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा जनक श्रृंखला का चुनाव हम किस तरीका से करेंगे। अभी कुछ है आगे की वीडियो में बताएंगे।